पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, रोकड़े वाली माँ, डॉलर वाली माँ, मेरी जेब भर रुपये वाली माँ, रुपये वाली माँ, मेरी जेब भर। सेठ जी, कुछ भी कर, सेठ जी, सेठ जी, लगता है धाड़ पड़ गई। सेठ जी! अबे 1000 बार तुझसे कहा है कि जब मैं भगवान के साथ बात करता हूँ तो बीच में मत बोला कर। भगवान ही दरवाजे पर आए हैं। ऐसा क्या? ये भगवान है? ये तो पुलिस वाला है। आजकल तो यही जनता के भगवान हैं। ऐसा? हाँ। कैसे है यार? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे कह दिया होता, मैं चला आता। हाँ, वही तो करने आया हूँ। हम तुम सबको थाने ले जाने आया हूँ। मुनीम जी, ये आज 15 अगस्त है जो मेरे हाथों से झंडा लहराना चाहते हैं? सेठ जी, आज 15 अगस्त नहीं है, तो आज 1 अप्रैल है। रोशनी कहाँ है? सेठ जी, मुझे तो ये अंधा लगता है। ए, खुसर फुसर बंद करो। हमका ई बताओ कि शकुंतला देवी की बिटिया रोशनी कहाँ है? अरे उसके घर में होगी, लेकिन हुआ क्या है? तुमरे बिटुआ के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो शकुंतला देवी की नाबालिग बिटिया को लेकर फरार हुई गवाह है। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से सूरज के साथ यहाँ आई हूँ। पर तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी कि मेरी माँ ने आपसे झूठ कहा था। दरअसल मैं सूरज से प्यार करती हूँ और मेरी माँ जबरदस्ती मेरी शादी सिकंदर से कर देना चाहती है। तो ई का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अम्मा अम्मा नहीं ललिता पवार है। तुम एक काम करो गुड़िया, ई वक्त घर जाओ। जी? अरे भागकर शादी बुज़दिल करते हैं। प्यार करती हो ना, तो शादी भी डंके की चोट पर ही होगी। कल हमरा ननकुआ तुम्हें लेने आएगा। अभी तुम जाओ, जाओ गुड़िया। बेटा, लो बेटा, आज अगर सूरज की माँ जिंदा होती तो अपने हाथों से इस जोड़े में चांद और सितारे लगा दी। ये लो, देखो, कल इम्तिहान का दिन है। एक तरफ सिकंदर दूल्हा बन के बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। ये घर है कि मैदान है? हैं? अरे संभाल। आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। है? ये आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। मैं हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, अब मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ? बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ। रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन रोशनी को नहीं। आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में सेठ जी। अरे तू बीच में मत बोल। फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनो, ये सब आपका है। मेरे? जी हाँ। सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।
तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो, क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। गंगराम जी, जी सेठ जी। हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहां लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, हाँ। लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? हाँ। कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे। या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूं, पढ़ लीजिए। सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी करना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। लॉटरी की टिकट। देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। डैड, मैं रोशनी के बिना। अबे रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है जो इतनी बड़ी मुर्गी पटा के ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं। तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी रोकिए, इसे ही सचमुच जा रहा है। अरे उसे रोकूंगा तो ये सूख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं हैं, कसाई हैं, कसाई, जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। धनीराम, अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। मुझे पैसों ने अंधा कर दिया था बेटा। एक पल के लिए मैं ये भी भूल गया कि तू ही मेरा सब कुछ है। और ये अंधेपन में मैं ये भी भूल गया था कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने हाथों से आग लगा दिन रुपयों को। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा डैड? रोशनी को तो आप बेच ही आए हैं और कल उसकी सगाई होने वाली है। मंगताराम, अगर 10 लाख में अपने घर की रोशनी को बेच सकता है तो 20 लाख में खरीद कर वापस भी ला सकता है। डैड, एक बात बताऊं बेटे, दुनिया में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नोट नहीं बनाए जो एक बाप से उसके बेटे को खरीद ले। किसी ने नहीं बनाए। कौन हो तुम? खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है।
वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता ही दो कि हम कौन हैं। ये हमारे सेठ जी हैं, जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह आए थे, दुम हिलाते हुए ऐसे। और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी। और ये आदत के मुताबिक जूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे। आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारे सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगताराम से देताराम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त, 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी। और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले, शकुंतले, शकुंतले। शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है। आप जाइए और बारात को ले आइए। हैं? अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूँ। सूरज! मुझे लगता है तुझे कहीं और नौकरी मिल गई है। हैं? मिल जाती तो यहाँ क्यों मरता? तो फिर ढूंढ ले, क्योंकि मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया। चल निकल। लेकिन सेठ जी, मेरी गलती। अभी क्या बोला तूने? दहेज लेना अपराध? मैंने कहा दहेज लेना अपराध नहीं है, नहीं है, नहीं है। डैड, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? कॉलेज। वहाँ क्या रखा है? अरे किसी प्रेम नगर में जा, प्रेम गली के चक्कर लगा, किसी प्रेम दीवानी से प्रेम कर प्यारे। ये आप क्या कहते रहते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी भी समझ में नहीं आता था जब मैं तेरी उम्र का था। बाद में मुझे मेरे बाप ने समझाया और ये समझ गए। करेक्ट। हाँ? देख, मुझे जल्दी से जल्दी बहू लाके दे, पैसे वाली। तो आपका मतलब है कि मैं पैसों के लिए किसी लड़की को धोखा दे दूं? अरे पैसे वाली हो तो उसके माँ बाप भाई बहन सबको धोखा दे देना। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। हा? अरे तो क्या तेरा बाप भी करेगा? तो फिर करो ना। आपको किसने मना किया है? मुनीम, गलती हो गई, नादान हूँ। सूरज, सूरज! ओ भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को अक्ल दे। सेठ जी, मुझे लगता है ये आपका अपना बेटा नहीं है। इधर आ गया। अरे तेरा बाप तो बाद में पागल होगा, ये तो सिर्फ मेरे ही घर आएगी। सटाक! सर किधर है? बोले, किधर है? सेठ जी, कहाँ है ये? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, किधर गया? सेठ जी, सेठ जी, अरे मुझे भी तो बताओ, किस कुतिये ने आपको काट खाया है, जो कुत्ते की तरह गोल गोल घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? लड़की मिल गई। मिल गई? लड़की मिल गई। गजब हो गया। लेकिन इस उम्र में लड़की का क्या करोगे सेठ जी? मुनीम, तू भी कभी कभी मेरी मजाक कर लेता है। हाँ? हाँ? अरे मैं अपने बेटे सूरज के लिए रोशनी ढूंढ के लाया हूँ। सेठ जी, आप तो सटिया गए हैं। पूछो कैसे? कैसे? धनीराम जी, वो कैसे? हाँ, सूरज के साथ रोशनी सालों साल से रहती आ रही है। इसमें आपने कौन सा तीर मारा? मुनीम जी, जरा मेरे पास आइए। लो, आ गया। आइए। आ गया। अब तू पूछ, ये थप्पड़ मैंने क्यों मारा? आप मालिक हैं, बगैर बात के भी मार सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। जब तक मालिक बात पूरी न कर ले, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। समझा? हाय डैड। लो, मेरा बेटा सूरज भी सही वक्त में आ गया। देख बेटे, कल 4 बजे तेरा कॉलेज छूटेगा। शकुंतला देवी की बेटी कार में, अपनी कार में घर के लिए रवाना होगी। सुनसान मोड़ पे आकर दो गुंडे उसका रास्ता रोकेंगे, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे कि तू वहां पहुंचेगा और तुझे आता ना हाँ ये करके तू उसको भगा देगा। फिर लड़की कहेगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और
लड़की के साथ साथ करोड़ों की जायदाद भी हमारे घर में आ जाएगी। कैसी रे? कहाँ गए वो तो सूरज? आ जाएगा, लेकिन अपनी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ है सेठ जी। क्या गड़बड़ है? वो क्या है, किराए के गुंडों को पैसे देने पड़ेंगे। ये तो मैं भूल ही गया था धनीराम जी। हैं? आप एक काम करो, जी। कल मैं बिल्ला बन जाता हूँ, तुम रंगा बन जाओ। सुनिए, सुनिए, क्या हुआ आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। अब जो कुछ होगा वो तुम्हें होगा। ए, ये क्या बदतमीजी है? हट जा मेरे रास्ते से। हट जाओ। ऐ मेरी कलेजी, हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। क्या है? तेरी होने वाली मालकिन है, इज्जत से बात कर। ऐसा है क्या? ऐ मेरी मालकिन, क्या हम आपकी इज्जत लूट सकते हैं? प्लीज। तूने मेरे बिल्ले को मारा है बिल्ली। आज मैं तेरी इज्जत लूट के ही रहूंगा। हा, हा, हा। मैं अपने ड्रामे का नायक आ गया। सबको वही छुड़ाएगा तो ही छोड़ूंगा मैं। वो मेरी फुलझड़ी। नालायक, अपने बाप को इतनी जोर से मारता है। पर यार ये तो कोई और है। सेठ जी, ये नायक नहीं है, ये खलनायक है। नालायक है। सीधा जा। मेरी कमर। उठो साला उठो। भाग क्यों रहे हो? आओ चैंपियन गुंडो। तू मार खा ले, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। नहीं, तुम्हारी पगार मुझे नहीं चाहिए। तुम ही मार तुम लोगों ने मुझे मारा? इससे मारा। भागता कहाँ है साला? लुंगी छोड़िए, लुंगी छोड़िए, नहीं चक